हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। बोल रहा है क्या, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया गया है। हमने ना क्या किया ना कि अलग अलग टाइप के ना 3 इक्वेशन ले लिए। इसी टाइप से आपके ना बहुत सारे इक्वेशन दिए रहेंगे। बस लॉजिक एक ही है ना दोस्त, समझ लो, चाहे इक्वेशन कैसा भी हो ना निकाल लोगे, ठीक है। तो बस ये चीज है ना, इसमें करना क्या है ना भैया, यहाँ पर जो y चीज जो दिया गया, ये जो अज्ञात जो नंबर है ना, यही हमको पता करना है कि ये y की जगह पर होना क्या चाहिए। बाकी हर एक जगह का नंबर दिया हुआ ही है। यहां पर भी अगर देखेंगे तो हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है b नंबर क्वेश्चन में। फिर c नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर l है, तो हमको l नंबर ज्ञात करना है ना, मान निकालना है, सॉल्व करना है इसको। तो ये y की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए, यही देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं क्या कि भाई सॉल्यूशन करते हैं ए नंबर टाइप का क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो आप क्या लिख लीजिएगा, सॉल्व या सॉल्यूशन कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना। शॉर्टकट में थोड़ा लिख दिया। अब आगे बढ़ता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एरो का निशान दे दिए, क्योंकि यहाँ पर भी इज इक्वल है तो काम दोनों तरफ होगा। तो इसलिए पहले लिखूंगा 2y प्लस, ठीक है ना, प्लस 5 2 बराबर, यहां पर क्या लिखेंगे 37/2, ठीक है ना। तो ये मैंने एक बार क्वेश्चन को मैंने क्या कर लिया, उतार लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्लस है ना, तो ये नंबर है ना, यहां देख रहे हैं यहाँ पर नंबर है ना। इसमें किसी भी तरह का एक्स वाई या किसी तरह का कोई दूसरा नंबर नहीं है। ये नंबर को ना नंबर के साथ करेंगे कैलकुलेट, यानी नंबर को एक साथ, यानी यूं समझो ना, जो नंबर वाली क्वेश्चन रहेंगे ना भैया, उसको नंबर के साथ भेज दो, है ना। एक्स वाई वाले रहेंगे तो एक्स वाई वाले के साथ रख लेंगे, है ना। कैसे क्लास में कैसे कर देते हैं ना, बेंच को अलग कर देते हैं, गर्ल्स लोग अलग, बॉयज लोग अलग। इसी प्रकार से नंबर को नंबर के साथ। तो यहां पर देख रहे हैं प्लस है ना, तो यहां पर देख रहे हैं इज इक्वल है। तो ये जो प्लस का साइन है ना, इज इक्वल साइन में जब उस तरफ जाता है तो माइनस बन जाता है, नेगेटिव साइन हो जाता है। तो 2y बराबर, यहां पर लिखेंगे 37/2 माइनस 5/2। याद रखिएगा, ये जो प्लस था ना, तो इज इक्वल साइन को उधर गया तो माइनस बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर देखिए, अब उसके बाद क्या करना है भाई, तो 2y, ये तो जैसा था जैसे है वैसे निकाल लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यही चीज, दोनों में 2 है तो 2 ही रहेगा, और जब दोनों में 2 है तो ऊपर का जस्ट का जस्ट सेम लिखाता है, 37 माइनस 5। अब नेक्स्ट वाली क्या है, तो भाई लिखेंगे 2y इज इक्वल, अब इन दोनों में से आपस में घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 में से 5 को घटाएंगे तो 32 आएगा, अब भाई 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड दे देंगे। तो पहले ये 2y है तो 2y देन लिख लेंगे पहले एक बार, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 32 कितने मरते में आता है भाई। अगर नहीं आएगा तो डिवाइड कर लीजिएगा, डायरेक्ट भागा कर दीजिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट अगर आता है कैलकुलेशन तो डायरेक्ट 16 लिख देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये 16 मरते में आता है। अब आगे बढ़ता हूं। तो y हमको तो वैल्यू निकालना है y का ना, तो ये अब देख रहा हूं क्या कि y के साथ 2 जो है ना मल्टीप्लाई में क्यों बोलूंगा इसको, बिकॉज ये 2 और y के साथ, यानी 2 और y के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई चिन्ह, नंबर बोल रहा हूं, कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस है ना तो माइनस दिख रहा है, ना जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ ना दिखता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर समझेंगे कि ये गुना है, यानी मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई जब रहेगा ना, तो इज इक्वल साइन को उधर जाता है तो डिवाइड बन जाता है, भैया यही समझ लो, डिवाइड हो जाता है। अब आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर समझिएगा, ये जो y के साथ ये 2 क्या है, एक तरीके से मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाएगा तो डिवाइड बनेगा। तो यहां पर तो रह गया y वाला भाई अकेला। अब यहां पर हो गया, यहां पर तो ये 16 यानी 16। ये तो पता है कि डिवाइड है, डिवाइड जब भी जाता है तो आपको पता है हमेशा नीचे लिखाता है। ये जो 2 यहां से, ये जो 2 है उस तरफ इज इक्वल साइन के उस तरफ भागा है, तो ये 2 नीचे लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको 2 के टेबल में 16 कितने मरते में आता है भाई, तो 8 मरते में आता है। तो y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 8। तो यही हो गई आपकी आंसर। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा, कहीं पर तकलीफ होगा, कमेंट बॉक्स है कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए
अब नेक्स्ट वाली प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो ये सारे को क्या करता हूं मैं, इरेज कर लेता हूं, नेक्स्ट वाले प्रश्न को बनाता हूं। ठीक है, हम आ गए हैं अब बी नंबर क्वेश्चन को बनाने। फर्स्ट बन गया, अब बी नंबर देखिए। बी नंबर को पहले क्या कर लेता हूं, एक बार उतार लेता हूं, छापने का काम एक बार कर लीजिए। ठीक है, बराबर -5। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी तुरंत ही जस्ट हम बताए थे क्या कि x के साथ अगर यहां पर किसी भी तरीके का साइन नहीं रहेगा, साइन का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, यानी इंग्लिश में बोले तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी का अगर साइन नहीं रहता है तो समझिए ये मल्टीप्लाई में रहता है। और जब ये मल्टीप्लाई है तो इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड बन जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, तो इधर x तो x इधर ही रह जाएगा, इज इक्वल का साइन इधर जाएगा, यहां पर -5 है ना, तो -5 है तो ये -5 लिखूंगा। अब अभी तुरंत बताए हैं कि ये इधर जाता है तो डिवाइड बन जाता है, तो यानी कहने का मतलब इसको क्या करूंगा, डिवाइड ही करूंगा ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे 5/2 इस तरीके से। अब देखिए तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो यहां पर अब करेंगे क्या कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। कैसे, तो 5 लिखिए, आई मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ये 2 को ऊपर और ऊपर को नीचे, सिंपल समझिए, ऊपर नीचे वाले को ऊपर दे देना है और ऊपर वाले को नीचे दे देना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। तो 5 जो लिखा हुआ 5 को क्या कर दिए हैं नीचे, ये जो 2 दिए हैं 2 को कर दिए हैं ऊपर, तो ये बन गया मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, जो x का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 से तो ये 5 कट गया, खत्म, 5 के पारा 5 एक मौके में आ गया। ये माइनस है ना, तो माइनस को माइनस है तो -2 के साथ लगाना दीजिए, -2 हो गया, यानी मेरा x का जो आंसर आ गया वो कितना आया भैया, -2 मेरा x का आंसर आया। ओके, समझे कि नहीं समझे, आई होप कि समझिए गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है भाई सी नंबर, तो सी नंबर में यहां पर देखिए थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, तो ये अलग कुछ नहीं है तो सेम है। पहले तो छापने का काम सबसे पहले कीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसा बहुत सारे लड़के हैं जिनको छापने तक नहीं आता है। भैया कम से कम इतना भी तो अपने से कीजिए ना, एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। अगर आप लोग जूनियर क्लास में है तो जूनियर क्लास में एक बार क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ताकि जो जूनियर क्लास के मैम लोग हैं उनको समझ में आ सके कि किस टाइप का क्वेश्चन। आगे सीनियर है तो सीनियर को क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, ये बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है तो मतलब ये जो है 3/2 यानी 3 यानी 3/2, इसको अपॉन से बोलते हैं सीबीएसई लोग, सीबीएसई बोर्ड वाले में ना बोलने का बहुत तरीका होता है ना। इसको हिंदी में बोलिए तो बटा बोलते हैं, या 3/2 भी बोल सकते हैं इस तरीके से, या अपॉन से भी बोल सकते हैं, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। तो इसको हम लोग चाहे ना तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2 और एल को ना इस जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई ही है ना 3 के साथ, यहां लिखेंगे तब पर भी ये इसी के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, है ना, तो मल्टीप्लाई ही है, ऐसे भी लिख दिए। इस तरीके इसको हम इसलिए कर दिए ताकि हमको ना उस तरह भगाना आसान हो जाएगा, जैसे कि हम आपको समझाएं। नहीं तो इस तरीके से भी करेंगे तब पर भी बनाना आसान है। देखिए तो किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे 2/3। अब अभी तुरंत बताएंगे एल के साथ ये कोई साइन नहीं है, यहाँ पर ना प्लस दिखाई दे रहा है ना माइनस दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझिए मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल साइन को उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर एल का एल ही रह जाएगा, इज इक्वल का साइन देंगे, 2 दे दीजिए, 3 दे देंगे, और यहाँ पर अभी तुरंत बताए हैं कि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड बनेगा, डिवाइड का चिन्ह दे दीजिए डिवाइड, और यहाँ पर लिख देंगे 3/2। ठीक है, अब आगे बढ़िए, अगर आगे बढ़ेंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको क्या कर लूंगा, चेंज करके मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा। तो देखिए सबसे भाई 2/3 मल्टीप्लाई, तो अभी तुरंत बताए हैं डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये ऊपर वाला आ जाता है नीचे, या नीचे वाला चल जाता है ऊपर, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। अगर देखते हैं कि अगर क्रॉस में अगर कटता तो काट देते, लेकिन कटने वाला तो है ही नहीं, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 होता है, तो 4 लिख दीजिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। तो बस ये एल का जो वैल्यू है मेरा इतना आ
आ गया। और एक और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो भी आंसर लिखे ना आप लोग हाईलाइटेड जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ताकि टीचर को स्पष्ट नजर आ जाए और आपकी कॉपी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी से अलग दिखना चाहिए, तभी तो ज्यादा नंबर मिलेगा ना। जो जितना अलग दिखेगा उतना ज्यादा अच्छा। चलिए अब मिलूंगा आपसे अगला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।